अब x को a के पास पहुंचाते पहुंचाते या कभी कभी 0 के पास या इन्फिनिटी के पास पहुंचाते पहुंचाते हम भी लिमिट के काफ़ी पास आ चुके हैं। और जितने पास से हम लिमिट को देखते हैं उतने ही ज़्यादा कंसेप्ट इसमें नज़र आते हैं, उतनी ही ज़्यादा टेक्निक्स दिखती हैं इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की, और उतना ही मुश्किल हो जाता है उन टेक्निक्स में से वो सही टेक्निक निकालना जो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर एक चार्ट है जो खान अकेडमी की टीम ने बनाया है, जिसमें बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह के क्वेश्चन के लिए कौन सी टेक्निक लगाना सही है। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक फ़ोटो ले सकते हो जो तुम्हें बाद में रिवीजन करने के काम आए। मैंने तो एक ले लिया। तो चलो अब इस चार्ट को समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग a एफ एक्स, या कोई एक a है जिसको x अप्रोच कर रहा है, तो हमें पता लगाना है कि ये फंक्शन किस चीज़ को अप्रोच कर रहा होगा। तो सबसे पहला काम जो ये कहता है करने को वो ये कि स्टार्ट बाय ट्राइंग टू इवेल्युएट द फंक्शन डायरेक्टली, यानी कि इस a पे पता लगाने की कोशिश करो कि आउटपुट आता क्या है। और अगर हमारी किस्मत अच्छी है तो हमें एक रियल नंबर मिल जाएगा। अगर f ऑफ a बराबर b आ गया तो ये कहता है कि वी आर डन, यानी कि यहाँ पर हमारा काम खत्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है प्रोबेबली, यानी कि शायद हमारा काम खत्म नहीं भी हुआ है, यानी कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें यहाँ पर भी थोड़ी सी मेहनत करनी पड़े। ये प्रोबेबली इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर हमारे पास फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है, मान लेते हैं अगर हमारा फंक्शन कुछ इस तरह से है, उसका ग्राफ में बनाता हूँ, और उस a पे इसका आउटपुट यहाँ पर आ रहा है, तो इस a की वैल्यू अगर ये मेरी वैल्यू b है तो ये मेरे इस फंक्शन की लिमिट नहीं होगी। यहाँ मेरा आंसर गलत हो जाएगा अगर मैं इसको b बोलूँगा। और एक दूसरा एग्जाम्पल लूँ, मान लेते हैं मेरा फंक्शन कुछ ऐसा है, a पे मेरी वैल्यू यहाँ पर आ रही है, फिर ये डिसकंटिन्यूस होकर यहाँ से आगे बढ़ रहा है, तो इस केस में भी मेरा रियल नंबर तो आएगा आउटपुट, लेकिन वो उसकी लिमिट नहीं होगी। तो हमें यहाँ पर ध्यान देना ज़रूरी है, और हमने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि हमारा फंक्शन जिसके आसपास हम निकाल रहे हैं, अगर x मेरा a को अप्रोच कर रहा है तो मुझे ये देखना ज़रूरी है कि a के आसपास मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस अराउंड a, और मेरा आउटपुट रियल आ रहा है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे फंक्शन की लिमिट b हो जाएगी। जो भी मेरा आउटपुट आएगा वही मेरे फंक्शन की लिमिट हो जाएगी। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये जो x स्क्वायर है ये मेरा कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसमें अगर मुझे लिमिट निकालनी है x अप्रोचिंग 3 पे, तो मैं सीधा x की वैल्यू 3 डाल दूंगा, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 9। पर अगर मेरा आउटपुट रियल नहीं आया तो हम क्या करेंगे? अगर मेरे f ऑफ a की वैल्यू रियल नहीं आती तो हम क्या करेंगे? तो उसके लिए हमारे पास बाकी दोनों केसेस हैं। अगर हम ये पहला वाला केस देखें, इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ। तो पहला वाला केस कहता है कि अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर 0 हो जाए तो तुम्हारे पास वर्टिकल एसिम्प्टोट आएगी। तो इसका अगर हम एग्जाम्पल लें, यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग 1 अपॉन x माइनस 1, इसमें अगर हम x की वैल्यू 1 डाल दें तो हमारा 1 अपॉन 0 आ जाएगा, जो कि नॉट डिफाइंड है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए? हमें एक ग्राफ बना के देखना चाहिए, या फिर हमें इसमें कुछ वैल्यूज डाल के देखनी चाहिए, ताकि हम और जान पाएं कि इस 1 के अबाउट या फिर इस क्वेश्चन में इस a के अबाउट हो क्या रहा है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ, अगर मैं एक रफ ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, मान लेते हैं ये मेरा y एक्सिस है, ये मेरा x एक्सिस है, ये पॉइंट है मेरा 1, इस पर अगर मुझे बनाना है 1 अपॉन x माइनस 1, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, जिसके बारे में हम कोनिक सेक्शंस में और पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए हम इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनाते हैं। और यहाँ पर हमारे पास एक वर्टिकल एसिम्प्टोट आती है। 1 पे तो मेरा फंक्शन डिफाइंड नहीं है, लेकिन 1 के आसपास कुछ ऐसा हो रहा होता है। 1 पे एक लाइन ऐसे अगर मैं बनाऊँ तो ये इसकी वर्टिकल एसिम्प्टोट होती है, और 1 के राइट हैंड साइड मेरी वैल्यू अप्रोच कर रही होती है इन्फिनिटी को, और 1 के लेफ्ट हैंड साइड ये अप्रोच कर रही है माइनस इन्फिनिटी को। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इस ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि मेरा 1 पे जो लिमिट है वो नॉट डिफाइंड है, या फिर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग लिमिट आ रही है। अब यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्रोबेबली। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें वर्टिकल एसिम्प्टोट मिले ही ना। अब वैसे उम्मीद कम रहती है कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर मैं एक एग्जाम्पल लेना चाहूँ, अगर मैं इसे हटाऊँ, तो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लिमिट x अप्रोचिंग, वैसे लिमिट की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा फंक्शन 1 अपॉन x माइनस एक्स, अगर ये मेरा फंक्शन है तो ये किसी भी वैल्यू पे नॉट डिफाइंड होगा। इस पे मैं इनपुट कुछ भी नहीं कर सकता। यहाँ पर x बिलोंग्स टू 5 आ जाता है, कोई इनपुट ही नहीं है इसका। तो जब इनपुट ही नहीं है तो ग्राफ ही नहीं होगा, और ग्राफ ही नहीं होगा तो फिर एसिम्प्टोट किस बात की। अब कभी कभी हो सकता है कि तुम्हारा ऐसे फंक्शन से भी पाला पड़ जाए। तो ये तो केस हो गया वर्टिकल एसिम्प्टोट का, जब मेरा डिनोमिनेटर 0 होता है। अगर मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों 0 हो जाएं तब क्या होगा? उसके लिए हमारे पास ये तीसरा केस है।
अगर मैं यहाँ जगह बनाऊँ, तीसरा केस कहता है कि अगर तुम्हारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही 0 आ जाए तो ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। और इनडिटर्मिनेट फॉर्म के लिए हमारे पास ये 3 मेथड दिए हुए हैं, डी, ई और एफ। अब इसमें हम अलग अलग टेक्निक यूज कर सकते हैं अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से। इस चीज का अगर हम एक एग्जांपल देखें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग -1 x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। अब यहाँ पर अगर हम -1 डालें तो ये हो जाता है -1 का स्क्वायर मतलब 1, माइनस ऑफ -1 मतलब +1 माइनस 2। तो ये 1 + 1 माइनस 2 यानी कि न्यूमरेटर मेरा हो गया 0। वैसे ही डिनोमिनेटर है -1 स्क्वायर यानी कि 1, -2 टाइम्स -1 यानी कि +2 माइनस 3। तो 1 + 2 3 माइनस 3, ये भी हो गया मेरा 0। तो ये हो गई मेरी इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ऐसे केसेस में अगर हम चार्ट फॉलो करें तो ये कहता है कि ट्राई रीराइटिंग द लिमिट इन एन इक्विवेलेंट फॉर्म, यानी कि हम इसकी फॉर्म चेंज करने की कोशिश करते हैं। अभी मुझे ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो पहला स्टेप दिया हुआ है यहाँ पर फैक्टरिंग का। तो मैं एक काम कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों के फैक्टर्स निकालने की कोशिश करूँ। अगर मैं फैक्टर्स निकालूँ, थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे। अगर मैं इसे फैक्टर करने की कोशिश करूँ तो जो मेरा न्यूमरेटर है मैं इसे डायरेक्टली लिखता हूँ। मेरा न्यूमरेटर हो जाएगा x माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1, और मेरा डिनोमिनेटर हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 1। इसकी अगर मुझे लिमिट निकालनी हो x अप्रोचिंग -1 पे, तो यहाँ मैं देख सकता हूँ कि जो मेरा 0/0 आ रहा है वो इस x प्लस 1 की वजह से आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर इस x प्लस 1 को इससे काट दूँ, क्योंकि हम x की वैल्यू -1 नहीं ले रहे हैं, -1 के आसपास की वैल्यूज ले रहे हैं, तो मैं इसको यहाँ से काट दूंगा। तो ये चीज़ हो जाएगी, जिस फंक्शन की हम लिमिट निकाल रहे हैं, ये चीज़ हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग -1 x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। लेकिन अगर हमें मैथमेटिकली करेक्ट होना है, अगर मैथ के हिसाब से हमें सही चलना है, तो क्योंकि हमने -1 नहीं लेने की बात की है, शर्त यहाँ पर ये थी इनको जब हमने काटा था कि हम -1 नहीं लेंगे, तो इस फंक्शन में भी हमें -1 बाहर रखना होगा। तो यहाँ पर हम साथ में जोड़ेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू -1। बाकी सारी वैल्यूज के लिए ये इसके बराबर होगा, लेकिन -1 के लिए ये इसके बराबर नहीं होगा। -1 पे ये डिफाइंड नहीं होगा। तो अब जब हमारे पास ये आ चुका है, तो हमने देखा था पुरानी वीडियोस में कि हम इसकी एक कार्बन कॉपी बनाते हैं जो -1 पे डिफाइंड होती है, और फिर बोलते हैं कि इन दोनों की लिमिट्स बराबर हैं, और फिर उसमें -1 डाल के लिमिट निकाल लेते हैं। इसकी लिमिट हो जाएगी, अगर हम उस फंक्शन में जो कार्बन कॉपी है, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ ये बताने के लिए कि ये सेम फंक्शन नहीं है, x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3, इन दोनों की लिमिट हम बोलते हैं कि बराबर हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग -1। अब -1 इसमें अगर हम डालें तो ये हो जाता है -1 माइनस 2 यानी कि -3 डिवाइडेड बाय -1 माइनस 3 यानी कि -4। इस माइनस को माइनस से काटते हैं और हमारी लिमिट आ जाती है, ये बराबर हो जाती है 3/4। यानी कि इस फंक्शन की ये जो हमें दिया हुआ है इसकी लिमिट -1 पे हो जाती है 3/4। तो इस तरह के क्वेश्चंस में जब फैक्टराइजिंग हो पाती है, जब हम इसके फैक्टर्स निकाल पाते हैं, तो हम इसकी लिमिट कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब मान लेते हैं कि हमें सीधे साधे पॉलिनोमियल नहीं दिए हुए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तब हम क्या करेंगे? तब हम अपनी अगली टेक्निक से बात करते हैं जो है कॉन्जुगेट्स। अगर मैं यहाँ से इसे साफ करूँ, ये सारी चीज़ें साफ करूँ, तो कॉन्जुगेट्स कहता है कि अगर तुम्हें कहीं पर भी न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या किसी भी तरह का रूट दिखे तो तुम रैशनलाइज करने की कोशिश करो। जैसे अगर हम देखें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 4। और यहाँ पर अगर हम 4 डालें, मैं यहाँ पर 4 डालता हूँ, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस 2 अपॉन 4 माइनस 4। स्क्वायर रूट ऑफ 4 हो जाएगा मेरा प्रिंसिपल स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा 2, 2 माइनस 2 0 अपॉन 4 माइनस 4 0। तो ये भी 0/0 है, यानी कि ये भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस केस में हमें इसको रैशनलाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हमारा न्यूमरेटर है, अगर हम लिखें इसको, हम लिमिट निकाल रहे हैं लिमिट x अप्रोचिंग 4 स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 2 अपॉन x माइनस 4। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो हमारा स्क्वायर रूट न्यूमरेटर में है, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 से, और क्योंकि हमने ये न्यूमरेटर में भी किया है तो हम इसे डिनोमिनेटर में भी करेंगे। अगर हम इसे नीचे भी लिखें तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2। ऐसा करने से इस लिमिट की वैल्यू चेंज नहीं होगी, और हमारा फायदा ये होगा कि ये स्क्वायर रूट यहाँ से गायब हो जाएगा। इसकी वैल्यू हो जाएगी ये है a माइनस बी टाइम्स a प्लस बी। अगर हम आइडेंटिटी लगाएं तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ऑफ x का स्क्वायर हो जाएगा x, और -2 तो यानी कि -4 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2।
अब यहाँ पर भी हम वही चीज़ कर सकते हैं जैसा हमने इस फैक्टरी में की थी कि हम इस x-4 को इस x-4 से काट दें, और शर्त ये है कि जो हमारी वैल्यू है ये हम 4 पे नहीं निकालेंगे। यहाँ पर जो x है वो 4 नहीं होना चाहिए। यहाँ मैं लिखता हूँ x इज़ नॉट इक्वल टू 4। अब हम वही करेंगे कि एक कार्बन कॉपी बनाएंगे इस फंक्शन की और बोलेंगे कि इसकी लिमिट उस कार्बन कॉपी के बराबर है। तो उसमें अगर हम 4 डालें, मैं यहाँ लिखता हूँ दूसरे कलर से ये बताने के लिए कि हम कार्बन कॉपी पे काम कर रहे हैं, 1/4 + 2 यानी कि 1/2 + 2 यानी कि 1/4। तो इसकी लिमिट हो जाएगी मेरी, यहाँ पर इसकी लिमिट हो जाएगी मेरी 1/4। तो इस तरह से हम कॉन्जुगेट से बात करते हैं। और अगर हमारे पास ये x वगैरह ना दिए हो, अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज दी हो, तो हम अपनी आखिरी ट्रिक पे आएंगे, यह है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। चलो उसे देखते हैं। और माना ये हमारे चार्ट की आखिरी आइडेंटिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लिमिट निकालने के और तरीके नहीं हैं। हम और भी काफ़ी तरीक़ों से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें थोड़ा सा और कैलकुलस पढ़ना पड़ेगा। जब हम डिफरेंशिएशन पढ़ लेंगे तो हम इस चीज़ पे वापस आएंगे और देखेंगे कुछ नए तरीके इस लिमिट को निकालने के। अभी के लिए हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हो तो हम क्या करेंगे। मैं थोड़ी सी जगह बनाता हूँ। अगर मेरे पास क्वेश्चन है लिमिट x अप्रोचिंग 0, मैं यहाँ लिखता हूँ। अगर क्वेश्चन है कि लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन साइन ऑफ 2x, तो इसकी लिमिट हम कैसे निकालेंगे। अगर हम इसमें 0 डालें तो यह साइन ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ 2 इंटू 0 यानी कि 0, तो यह है साइन ऑफ 0 अपॉन साइन ऑफ 0 जो कि हो जाएगा 0/0, जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो इस केस में यहाँ लिखा हुआ है कि दिस कैन बी रिटन एज दिस यूजिंग अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो हम देखते हैं कि हम यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगा सकते हैं। अगर हम साइन 2x की बात करें तो साइन 2x होता है 2 साइन x टाइम्स कॉस x। ये वैल्यू अगर हम यहाँ लगा दें तो ये बराबर हो जाएगा लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x डिवाइडेड बाय साइन x, नहीं 2 साइन x कॉस x। और यहाँ से हम इस साइन x को इस साइन x से काट सकते हैं। ये लिखा हुआ है 1/2 कॉस x। अब अगर हम x की वैल्यू 0 डाल दें तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस 0, और कॉस 0 होता है 1, तो ये लिखा हुआ है 1/2। तो इस तरह से इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी 1/2। और भी बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं जिनको अगर हम सही टाइम पे लगा सकें तो हमारी लिमिट काफ़ी आराम से आ सकती है। तो चलो अब बात करते हैं कि जब इनमें से कुछ भी काम नहीं करेगा तब हम क्या करें। अगर ये सारी चीज़ें फेल कर जाएं तो हम क्या करेंगे। तो यहाँ पर ये चार्ट कहता है कि हम अप्रॉक्सीमेशन यूज़ करेंगे, यानी कि हम अंदाज़ा लगाएंगे। और अंदाज़ा लगाने के लिए कभी कभी हमें क्वेश्चन में टेबल दी होगी, कभी कभी हमें उसका ग्राफ दिया होगा, और ये सब भी ना दिया हो तो हम कुछ वैल्यूज़ डाल के चेक कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं मेरा एक क्वेश्चन है, मान लेते हैं लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी x² + 1 अपॉन x² + 4, इसकी हमें लिमिट निकालनी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या हो रहा होगा, तो हम ये देख सकते हैं कि दोनों बहुत बड़ी वैल्यूज़ होंगी। अगर हम देखें तो x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है तो x² एक बहुत बड़ा नंबर होगा, और x² + 1 अगर हम करें तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। वैसे ही डिनोमिनेटर में भी x² एक बहुत बड़ा नंबर होगा, उसमें तुम 4 ऐड करोगे तो वो उतना ही रहेगा। तो अगर हम ध्यान से देखें तो इसकी लिमिट की वैल्यू ये बराबर हो जाएगी लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी x² अपॉन x², क्योंकि ये 1 और ये 4 इस इतने बड़े x के सामने कुछ है ही नहीं, इसलिए हमने इनको साइड कर दिया। और यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि x² से x² कट गया, ये लिखा हुआ है लिमिट x अप्रोचिंग इन्फिनिटी 1, और 1 की वैल्यू तो 1 ही रहेगी। यानी कि हमने देखा कि इसकी लिमिट 1 को अप्रोच कर रही है, तो यानी कि अंदाज़ा लगाना भी कभी कभी काम आ सकता है। और एक आखिरी टेक्निक जो मेरी तरफ से है, मैं बोलूँगा कि अगर यहाँ पर भी तुम फंसे हुए हो तो फिर एक काम ज़रूर करना कि तुम खान अकेडमी पे ज़रूर आना। एक बार खान अकेडमी की वेबसाइट, खान अकेडमी, इसकी वेबसाइट पे ज़रूर आना और कुछ समय बिताना खान अकेडमी पे, फिर देखते हैं वो क्वेश्चन और कितनी देर सॉल्व नहीं होता।